हेलो स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2 प्रायश्चित। भगवती चरण वर्मा। जन्म सन 1903। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सफीपुर गांव में हुआ था। 5 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया, अतः बचपन में ही दुनियादारी का अनुभव हो गया था। वह पढ़ने में तेज थे। प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में बीए और एलएलबी किया। तदुपरांत वकालत करना शुरू किया। वर्मा जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता, स्मरण, रेडियो रूपक, गीत, नाटक आदि विधाओं पर सफलतापूर्ण अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने विचार और उत्तरायण मासिक पत्रिकाएं तथा नवजीवन दैनिक पत्र का भी संपादन किया। चित्रलेखा, भूल बिसरे चित्र, उपन्यास, दो वाक्य, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी, कहानी संग्रह इनकी अत्यंत चर्चित कृतियां हैं। प्रायश्चित कहानी में प्राय और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जनता को उस अंधविश्वास से मुक्त करने का संकेत चित्रण हुआ। अब इसकी कहानी मैं आपको समझाती हूँ। अगर कबड़ी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबड़ी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति के प्रति प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उनका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी से माला और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबड़ी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर वह जुट गई। राम की बहू की जान आफत में और कबड़ी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू के बहू हांडी में घी रखते रखते उब गई और बचा हुआ घी कबड़ी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मसरानी में जिन देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रुक जाती तो बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खान पान दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबड़ी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विचित्र प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। इधर कबड़ी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर भी रामू की बहू पर हाथ न लगा। कबड़ी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू घर पर रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिकड़ियाँ और पति देव का रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध डालकर। तो बच्चों, इसमें बिल्ली की कहानी बताई गई है। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। इसका क्या है। मैं लौट गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे पाक पर गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। भूसा माल अत्यंत था ताकि ऊंचाई आज़ादी थी और रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबड़ी ने छलांग मारी। पंजा कटोरा में लगा और झंझनाहट की आवाज़ के साथ
पे आया। रामू की बहू ने कान में पहुँची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर है और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखकर ही कबड़ी चंपत रामू की बहू पर खूब सवार हो गया। न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। रामू की बहू ने कबड़ी की हत्या कर ली। हत्या करने की कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबड़ी पर वार किया जाए फिर जिंदा न बचे। पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबड़ी देहरी पर बैठी प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कुराते हुए वह उठी। रामू की बहू के उठते ही सिखर गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध के कमरे के सामने की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी। देखती है कि कबड़ी दूध पर जुटी है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उस बिल्ली पर पटक दिया। कबड़ी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो हमारी झाड़ू छोड़कर, मिसराइन रसोई छोड़कर और सासू पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हुए। रामू की बहू सिर झुकाए वहीं अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहुत से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माता जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास जी बोली, ठीक है, ठीक कहती हो। जब तक बहू के सिर पर हत्या न उतर जाए तब तक कोई पानी नहीं पी सकता, न खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला तूने? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर सुनकर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतें रामू के घर में तांता बंद कर दिया। चारों तरफ से प्रश्नों का बौछार और रामू की बहू की सिर झुकाए खड़ी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना लाला, घासी राम के पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से छोटे, मोटे से मोटे आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, पूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक पहुंची। कहा है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख को इस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी मिसराइन किस्नू की माँ से छन्नू की दादी और पंडित परमसुख बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता है। वह मुहूर्त भी मालूम हो जाए तब बिल्ली की हत्या हो गई, तब नरक का पता चल सकता है। यही कोई 7 बजे, मिसराइन ने कहा। पंडित परमसुख ने पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वयं गंभीर हो गए। अरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा पाप हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गया। फिर वह, पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बताइए। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हुआ। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा,
उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगी, पूजा की सामग्री आप हमारे घर पर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर लेंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल और 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 परोसी घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, में इतने में तो 100-150 खर्चा हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कही। फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च तो देखते वक्त पहले ही बहू के पाप को तो देख लो, यह प्रायश्चित है, कोई हंसी थोड़ी है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा खर्चा ही करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, और 150 रुपये आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहा, बिल्ली की हत्या कोई ऐसे वैसे पाप है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी चाहिए। छीनू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य किफायत ठीक नहीं है। मिश्राइन ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों के लिए अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिसमें थोड़ा खर्च है, सो उसमें मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे, नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख का बिगड़ कर बोली। रामू की माँ, या तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखबार न है तो मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ ने कहा, नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्राइन, छिन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन लगाया। और क्यों 21 दिन के पाठ के रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इनकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों स्वयं भोजन कर लेंगे, और अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। या तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्राइन की मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग हुआ। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोले सोने निकालो, मैं उनकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर ला दूंगा, तब पूजा पाठ प्रारंभ कर रखो। देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात अभी तक खत्म ही नहीं हुई कि महरीन हाँफती हुई कमरे में घुस गई। सब लोग चौंक उठे। महरीन, रामू की माँ ने घबराते हुए कहा, अरे क्या हुआ री? महरीन लड़खड़ाते स्वर में बोली, माँ जी, बिल्ली तो उठ कर भाग गई। तो बच्चों, अब है सद्दाह टिप्पणी। घृणा का अर्थ होता है नफरत, नदारत का गायब, दुश्वार का मुश्किल या कठिन, शरत का सावधान, निगाह दृष्ट, पाटा पत्थर गया, काट का बड़ा टुकड़ा, चंबल भाग गया, किफायत कंजूस, विधान व्यवस्था उपाय, अखराना बुरा लगना, प्रबंध इंतजाम व्यवस्था, जिन्स कोई भी वस्तु।